भक्त भी जब तक सक्रिय नहीं होता कुछ नहीं पाता। सूर्य का प्रकाश भी आता है, आकर हर द्वार पर थपकी देता है। जो उस थपकी को सुना अनसुना कर देता, द्वार नहीं खोलता, वह अंधकार में ही रह जाता है। जीवन तुमसे दूर नहीं, तुम जीवन से दूर होते जा रहे हो। जिसे जीवन मानकर जिस जीवन को पाने जिसके पीछे भाग रहे हो, वह वास्तव में जीवन भी तो नहीं, मृग मरीचिका है। उसके पीछे भागने वाले तो एक नहीं अनेकों हैं, और उन अनेकों की भागदौड़ में मनुष्य कभी भी कुछ ऐसा नहीं प्राप्त कर पाता जो पाकर कुछ ऐसा पा सके जिससे अभाव का दुख भर सके। जीवन क्या है, कभी क्या सोचा? अभाव की अनुभूति का नाम जीवन नहीं। अभाव जीवन का उसके किनारों से विभाजन और दूरी है। नदी किनारों से जुड़ी रहकर उसके घेरों में बंधी पूर्ण रहती है। जब वही जल छलक कर दूर तक जा गिरता है, धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि उसका किनारों से जुड़ा बंधा कोई अस्तित्व नहीं होता। उस जल का अभाव ही किनारा है। इसी तरह जीवन चाहे जितने समय तक जीवन कहलाता रहे, मगर जो अपने किनारों से अलग होकर जी रहा है, वह धीरे धीरे समय के प्रभावों से सूखता सिमटता जाता रहता है। एक समय आता है जब अस्तित्व ही हो जाता है। जीवन क्या है? यह वही नहीं जिसे तुम जीवन मानते हो, यह वह है जिसे कभी सोचते भी नहीं। शरीर अगर जीवन है तो यह धरती पर प्राणी कहलाने वाले हर मनुष्य व हर जीव जंतु के पास है। क्या तुम्हारा शरीर मनुष्य का शरीर है इसलिए जीवन है? शरीर में आत्मा ही जीवन है। वह आत्मा जिस शरीर में भी है वही जीवन है जिसे तुम जीवित कहते हो। आत्मा का साथ छूटते ही हर शरीर की एक ही दशा हो जाती है। आत्मा का अभाव शरीर को जीवन नाम से बहुत दूर ले जाता है। जीवन में हर वस्तु को पाना चाहते हो, वह खाने पीने की हो, सुख ऐश्वर्य आदि भोगने की हो, मगर
होना ही चाहिए। उनका ना होना अभाव का दुख देता है। हर कुछ के होते भी आत्मा का अभाव शरीर को व्यर्थ कर देता है। सत्य को सुनना भी तुम्हें भारी पड़ता है, क्योंकि अपने आप को मानसिक स्तर पर सत्य से जोड़ नहीं पाए हो। सत्य को मन से पूर्ण रूप से जोड़ दो। मन की अशांति, भय और चिंता सब दूर हो जाएंगे। भय चिंता का होना ही अशांति पैदा करता है और सब कुछ का कारण ही असत्य का होना और असत्य से आसक्त है।